सिट डाउन प्लीज। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज टॉपिक नंबर 3 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीके एंड जीएस के क्षेत्र में। टॉपिक नंबर 3 वन्य जीव अभयारण्य, जिसके अंतर्गत जो है 40 से 45 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि प्रत्येक लेक्चर में हम लोग जो है 10 ही क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कितने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं? 10 ही क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का मेरा मतलब है वह होगा सवाल ही जवाब पर। तो सवाल ही जवाब में फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं बच्चों, तालियों के साथ स्वागत कीजिए सवाल ही जवाब का। क्योंकि सवाल ही जवाब में वो ताकत है, सिर्फ समझने का देर है कि सवाल और जवाब को कैसे एक दूसरे से लिंक किया जाता है। सवाल और जवाब को एक दूसरे से कैसे लिंक किया जाता है। जब आप में ये एबिलिटी अगर आ गया कि सवाल और जवाब को लिंक करने का, तो समझ लीजिए कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। जीके आपका, जीएस आपका, अंग्रेजी का वर्ड आपका, सब आपके मुट्ठी में होगा। तो बिना समय गंवाए हुए टॉपिक नंबर 3, जिसका नाम है वन्यजीव अभयारण्य। क्या नाम है? वन्यजीव अभयारण्य, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन जो है सुल्तानपुर अभयारण्य। मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक नंबर 3 जो है प्रायः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है प्रायः, इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस टॉपिक को छोड़ा नहीं जा सकता है। इस टॉपिक को जो है खास करके ये भूगोल का क्षेत्र है, परंतु इसको पर्यावरण के क्षेत्र में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले समझना है मेरे प्यारे बच्चों कि वन्य जीव अभयारण्य है क्या चीज़ आखिर। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी राष्ट्र जो है उसका शासन प्रणाली के दौरान जो है वह क्या करते हैं? वन्य जीव को संरक्षित करते हैं। संरक्षित करने का मतलब है कि उसको पिंजरे में बंद नहीं करते हैं, बल्कि एक खुला वातावरण में प्राकृतिक रूप से उसको विचरण करने का मौका देते हैं। उसी को बोलते हैं हम लोग मेरे बच्चों वन्य जीव अभयारण्य या उद्यान या फिर जलमंडल भी बोला जाता है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, सुल्तानपुर अभयारण्य कहाँ है? तो वह है हरियाणा में। और दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सुल्तानपुर अभयारण्य में जो है कौन सा वन्य जीव संरक्षित किया गया है? तो जाहिर सी बच्चों देख रहे होंगे जल पक्षी को संरक्षित किया गया है। तो एक ही सवाल से आपको 2 क्वेश्चन को लिंक करना है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, नहीं है? एक तो आपको ये बोलना है, हरियाणा बोलना है, दूसरा है जल पक्षी भी बोलना है। तो सुल्तानपुर अभयारण्य जो है वह कहाँ है? हरियाणा में है। तो चलिए सवाल ये ही जवाब है, इसको हम बनाते हैं। कैसे सुल्तानपुर बोलने से हमारे मस्तिष्क में जो है ये हरियाणा शब्द अपने आप आ जाएगा। तो सवाल ही जवाब के दौरान इस आंसर को क्वेश्चन में हमको हाइड करना है, छुपाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले करना क्या है? सुल्तानपुर को उच्चारित करना है। सुल्तानपुर, सुल्तानपुर। सुनने में ऐसा लगता है बच्चों शूल, इसको हम लोग डिसेंट्री बोलते हैं बच्चों। खास करके जीवन में, पूरे जीवन में तो किसी न किसी को, प्रायः सबको होता है डिसेंट्री, शूल होता है। और शूल होने के दौरान आपका जो शरीर जो है, तन जो है वह घट जाता है। इसमें जो है सुल्तानपुर में शूल भी शब्द है और तन भी शब्द है। तो क्यों ना जो है शूल और तन, यानी शूल होने के बाद जो है तन आपका घट गया। अब एक आदमी को देखिए, एक व्यक्ति को जो है शूल से वह परेशान है, रात्रि में भी उसको शूल हो रहा है, उसको जो है शूल करने के लिए हमको जो है लेटरिन रूम जाना पड़ रहा है बार बार उसको। तो ऐसे में जो है वह क्या करता है, रात्रि के दौरान जो है हड़िया का मतलब हंडी, हंडी को क्या करता है वह रात्रि के दौरान जो है वह यूज कर लेता है। यानी शूल के दौरान जो शूल होता है, पानी के साथ मल होता है, पानी के साथ मल होता है, वह शूल पानी के साथ मल को किसमें? हड़िया में जो है वह अंडरस्टूड है, वह हड़िया में कर लेता है। हड़िया को क्या करता है फिर वह सुबह जो है कहीं रख देता है, उसमें चिड़िया आती है, पक्षी आती है, उस जल को पी जाती है। तो ऐसे में आपका सवाल ही जवाब एक दूसरे से लिंक हो गया कि नहीं हो गया मेरे प्यारे बच्चों? बोलिए, हो गया कि नहीं हो गया? यस बोलिए, यस।
तो सुल्तानपुर, एक बार प्यारे प्यारे बच्चों, सुल्तानपुर, सुल हो गया तो क्या उसका उपाय ढूंढे हम लोग, हड़िया ला के रख दिए। उसके बाद हड़िया जो है जल और मल से भर गया, उसको बाहर रख दिए, उसमें पक्षी आके उस जल को पी गया। चलिए अब जो है इसका पीएमएस देख लीजिए, यहाँ पर हम पीएमएस को भी लिख दिए। पीएमएस का मतलब होता है पर्सनल मीनिंग सिस्टम। मेरा ये खुद का पर्सनल है, इसलिए मैंने लिखा पर्सनल मीनिंग सिस्टम। हो सकता है आप भी बना लीजिए एक नया, तो वो आपके लिए हो जाएगा पर्सनल मीनिंग सिस्टम। पर्सनल मीनिंग सिस्टम का मतलब हुआ क्वेश्चन और आंसर को याद रखने का एक ऐसा तरीका जो आपका खुद का हो। बार बार क्या चर्चा करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है नागरहोल उद्यान। मेरे प्यारे बच्चों, अभयारण्य भी होता है, उद्यान भी होता है और साथ ही साथ जलमंडल भी होता है। तो नागरहोल उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और उस उद्यान में हाथी और तेंदुआ जैसे वन्य जीव को क्या किया गया है? संरक्षित किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग समय बिना गंवाते हुए सवाल ही जवाब का जो है इन दोनों से लिंक करते हैं। तो नागरहोल उद्यान, नगर में हॉल है ना, नगर में हॉल है। उस हॉल में कर्ण का नाटक चल रहा है। नाटक इतना अच्छा कि हाट जो बाजार होता है, हाट पूरा खाली हुआ आता है उस कर्ण के नाटक को देखने के लिए। हाट से मेरा मतलब है हॉप स्टैंड फॉर हाथी, टॉ स्टैंड फॉर तेंदुआ। जैसे ही आप उच्चारित करेंगे नागरहोल, आंख बंद करके चुनिए। आपने क्या किया है? 2 आंसर्स को आपने क्वेश्चन में पिरो दिया है, क्वेश्चन में हाइड कर दिया है। तो जैसे ही आप बोलेंगे थोड़ा लिंक कीजिए, आंख बंद कीजिए। नागरहोल उद्यान, नगर में हॉल है। तो क्या हुआ? कौन हॉल में क्या हो रहा है? कर्ण नाटक कर रहा है। कर्नाटक निकल गया और नाटक देखने के लिए हाट से आदमी लोग खाली हो गए। हाप और हाथी, टॉप और तेंदुआ। इस तरह से आपका जो है दोनों क्वेश्चन सवाल से लिंक हो गया। इसी को बोलते हैं बच्चों सवाल ही जवाब है। पहली बार एसके सुमन जो है सवाल ही जवाब को जो है बहुत ही पावरफुल बना दिया है। इससे जो है घंटों का काम सेकंडों में हो जाता है। चलिए इसका पीएमएस देखिए। नागरहोल, नगर के हॉल में नागरहोल हो गया। कर्ण का नाटक हो गया। को देखने हाथी और तेंदुआ लिख भी दिया है कोष्टक में, खाली हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है पखोई अभयारण्य। पखोई अभयारण्य कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। और उस अभयारण्य में संरक्षण के तौर पर कौन सा जीव है? तो देख रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों, अजगर है, हाथी है और हिरन है। इस दोनों आंसर्स को हम लोगों को पखोई के साथ लिंक करना है। वेरी इजी, वेरी सिंपल। यदि आप सवाल ही जवाब का प्रयोग करेंगे तो ये कितना टफ है। कोई भी अभयारण्य जो है हम पूछेंगे, आप वन जीव बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। ये तभी संभव है, सब याद रखना, जब सारा अभयारण्य को जा के देखेंगे कौन सा जीव है, तब यह याद रहने वाला है। यहाँ तो टिप्स का प्रयोग कर रहे हैं, सवाल ही जवाब का प्रयोग कर रहे हैं। तो पखोई अभयारण्य सुनने में लगता है इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पखोई, पंख होई, क्या होई? पंख होई तो अरुणाचल जाएगा प्रदेश। ऐसी कौन सी बात हो गई कि पंख होई तभी जाएगा प्रदेश? इसका मतलब है कि पंख होई तो बहुत जल्दी उसको पहुंचना है, इसलिए बहुत जल्दी पहुंचना है उसको। क्योंकि यहाँ देखिए अजगर के लिए हम आज का प्रयोग कर रहे हैं, और ही के लिए ही, यानी प्रवसन का कार्य चल रहा है प्रदेश में। कौन सा कार्य? प्रवसन का कार्य चल रहा है। उसमें अरुण जो है बहुत ही अच्छा हंसने का कार्य कर रहा है, जिस कारण अरुण को जो है लेट से जो है न्योता मिलता है कि उस प्रवसन में भाग लेना है। अरुण ऐसे में करता है आज कैसे पहुंचा जाए। ऐसे में अरुण बोलता है पंख होई तो अरुण चल जाएगा प्रदेश, और वहां के क्या करेगा आज इस तरह से
और ही जो है वह हाथी और हिरण में, हाथी और हिरण में क्या हो गया, लिंग हो गया। और अजगर का मतलब आज। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि पखोई अभ्यारण्य का मैंने जो है बहुत अच्छा से प्रयास करने का, जोड़ने का प्रयास किया। अगर आपको थोड़ा सा भी सुधार चाहते हैं, सुधार लाते हैं, तो अब वो आपकी मर्जी। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और उस राष्ट्रीय उद्यान में काला हिरण वन जीव जो है उसमें संरक्षित किया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए करना क्या है, सरकार जो है अभी लोगों को किस्त दे रहा है बार बार। क्या दे रहा है, किस्त दे रहा है बार बार। और वह किस्त को क्या करना है, जमा करना है। जमा से मेरा मतलब है जम्मू कश्मीर, तो किस्त बार बार मिलेगा, जमा करना है। और जमा करके तब जाके हम काला हिरण जैसे वन जीव को खरीद के क्या कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, पाल सकते हैं। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, किस्त बार बार मिल रहा है, किस्त बार बार मिल रहा है, तो किस्त बार हो गया। आज जम्मू कश्मीर के लिए जमा का प्रयोग किए हुए हमें, जमा करेंगे और काला हिरण को खरीदेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सवाली जवाब का जो है बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग हुआ। अब आइए 5 नंबर, सुंदरवन अभ्यारण्य जो कि पश्चिम बंगाल में है। और उस वन जीव अभ्यारण्य में है ना, हिरण है, बाघ है और मगरमच्छ जैसे जो है संरक्षित किया गया है। तो सुंदरवन, वन क्या सुंदर, सुंदर लग रहा है वन, सुंदर लग रहा है वन। यहाँ देखिए यहाँ लिखे हुए हैं सुंदर लग रहा है वन। अब बंगाल के लिए हम लोग कभी कभी गाल का प्रयोग करते हैं, यहाँ हम लोग बोगला का प्रयोग करते हैं। यानी जो है वन में जो है सुंदर सुंदर जो बोगला जो है, उजला उजला बोगला इतना सुंदर बना दिया है वन को कि पूछो मत। यानी बोगला का मतलब पश्चिम बंगाल। ऐसे में जो है हिरण को, बाघ को, मगरमच्छ को, तीनों को हमको जोड़ना है। इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग कर दिए, हरि नाम का व्यक्ति क्या किया, बम से जो है उस सुंदरता को खत्म कर दिया, नाश कर दिया, बम से उड़ा दिया। तो सुंदरवन अभयारण्य बोगला यानी बंगाल, और हरि जो है क्या किया, उसमें बम से उड़ा दिया। हरि से मेरा मतलब है हिरण, बम से मेरा मतलब है, बम का बौ से मेरा मतलब है बाघ, और मौ से मेरा मतलब है मगरमच्छ। इस प्रकार से सुंदरवन अभयारण्य का जो है सवाल ही जवाब करने से बहुत ही अच्छा लिंक बन जाता है। क्योंकि 2 क्वेश्चन को एक साथ जोड़ा जा रहा है तो बहुत तेरी खीर है, बहुत बड़ी चुनौती है मेरे सामने। तो क्वेश्चन नंबर 6, सीरियल नंबर 6, क्या, काजीरंगा अभयारण्य। काजीरंगा अभयारण्य कहाँ है, तो असम में है। और वहां पर जो है उस अभयारण्य में यानी काजीरंगा अभयारण्य में जो है वन्य जीव के रूप में संरक्षण मिला हुआ है किसको, एक सिंह वाला गैंडा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाएगा तो हमको लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो काजीरंगा अभयारण्य असम। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है जितना भी जो है निराकार चीज है उसको साकार बनाते हैं। असम के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, आसामा। इसे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आप राजा राजधानी में देख सकते हैं, बंदरगाह में प्रयोग करके किए हुए हैं, बहुत सुंदर प्रयोग होता है। काजीरंगा, काजी यानी मौलवी साहब, काजी मौलवी साहब रंगा लगा दिए, रंगा लगा दिए असामा को, असामा को रंगा लगा दिए। अब यहाँ देखिए एक सिंह गैंडा, असामा को लगा दिया रंगा, असामा हो गई गंदा, गंदा यानी गैंडा, गंदा यानी गैंडा। यहाँ लिखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, काजी यानी मौलवी, काजी, काजी साहब रंग लगाकर असामा को, असामा मतलब असम को गंदा यानी गंदा कर दिया, गंदा कर दिया, गंदा कर दिया। तो अब आते हैं 7 नंबर, पखाल वन्यजीव अभयारण्य। पखाल वन्यजीव अभयारण्य, और वह कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो मेरे प्यारे बच्चों,
जब भी आप क्वेश्चन और आंसर को लिंक करें तो क्वेश्चन को 5 से 6 बार उच्चारित करें। आपको कुछ ना कुछ क्यू पॉइंट्स मिल जाएगा, वहां से मुख्य पॉइंट मिल जाएगा। तो पा का मतलब होता है पापा, और खाल का मतलब कोई जीव का खाल। तो पापा जी जो है खाल खा लिए, तेंदुआ का खाल खा लिए। किसका खाल के लिए? तेंदुआ का खाल खा लिए। और पापा जी इस कारण से क्या हो गया? अंडा हो गया। ये हुआ पीएमएस नंबर 1। एक पीएमएस और जोड़ सकते हैं जो लिखे हुए हैं, पा खाल, पापा खाल वन जीव का खा लिए, जिससे अंडा हो गए। और अंडा होने के बाद जो उसका तोन भी बढ़ गया। तोन से मेरा मतलब है प्यारे बच्चों तेंदुआ। तेंदुआ के लिए तोन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो सवाल ही जवाब भी यहाँ पर जो है एक दूसरे से लिंक हो गया। अब 8 नंबर देखिए कितना अच्छा लगता है, कितना इंपॉर्टेंट है। बोरीबिल्ली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा उद्यान? तो बोरीबिल्ली राष्ट्रीय उद्यान जो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और उस वन जीव अभयारण्य में कौन कौन सा जीव है? सांबर है, तेंदुआ है। सांबर है, तेंदुआ है। तो देखिए कितना अच्छा से सुंदर से इसको हम जो है ढालने का, जोड़ने का प्रयास किया गया है ना। बोरी बिल्ली, बोरी में कस दिए बिल्ली, वही बिल्ली म्याऊ म्याऊ। तो बोरी में कस दिए बिल्ली। और महाराष्ट्र के लिए मेरे प्यारे बच्चों मह का प्रयोग करते हैं। मह का मतलब गाय माल। ग्रामीण परिवेश में गाय माल को मह बोला जाता है। तो अब बताइए, बोरी बिल्ली, बोरी को कर दिए बिल्ली में, और मह से इसका कैसे लिंक होगा? जरूर होगा। याद कीजिए, दीपावली के जस्ट बाद गोवर्धन पूजा होती है ना। उसमें गाय माल को भी एक खेलने का मौका मिलता है। तो ऐसे में मह को, गाय माल को खेलने का मौका दे दिए। बोरी को कस दिए बिल्ली में, बोरी में कस दिए बिल्ली को, और मुँह बांध दिए, और गाय माल के सामने में रख दिए। गाय माल सिंग से, पैर से हाँ करके दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। अब बताइए बच्चों, भला बिल्ली इसमें बचे? कुछ ही देर के बाद बिल्ली शांत हो गई। शांत का प्रयोग क्यों किए मेरे प्यारे बच्चों? तो शांत का मतलब, सा का मतलब सांबर, और तो का मतलब तेंदुआ। ये शांत जो है सांबर और तेंदुआ को क्या किया? लिंक कर दिया क्वेश्चन से। तो बोलिए प्यारे बच्चों, बोरी बिल्ली, बड़ी में कसे बिल्ली, कौन मारा उसको? सिंग से, पैर से। मैं महाराष्ट्र हो गया। और शांत, सांबर और तेंदुआ। तो चलिए, वीडियो लंबा नहीं हो, लेक्चर लंबा नहीं हो, एक ही क्वेश्चन को बार बार दोहराना हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। चलिए 9 नंबर, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। जिस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों काजीरंगा अभयारण्य जो बोले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एज ए सेम वे ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है, उसमें वन जीव के रूप में तेंदुआ और बाघ संरक्षित है। कौन सा जीव है? तेंदुआ और बाघ। बहुत ही सुंदर इसका पीएमएस बनता है बच्चों। पर्सनल मीनिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा बनता है। चलिए, पर्सनल मीनिंग बनाने के लिए सवाल क्या है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा कृष्ण कन्हैया, कान्हा कृष्ण कन्हैया, वही कृष्ण कन्हैया जो गोपियों के साथ रास लीला जाते थे, है ना। तो कान्हा किसली, किसका मतलब KI किसली, चुम्बन ली गोपियों को। कहाँ पे ली मेरे प्यारे बच्चों? उसको बुरा नहीं मानना। मध्य में ली, बीच ललाट में लिया। मध्य का मतलब मध्य प्रदेश से मेरा मतलब है। कान्हा किसली ठीक गोपी के मध्य में, ललाट में। और तेंदुआ और बाघ को भी जोड़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कान्हा जो है, कृष्ण कन्हैया जो है, गोपियों के साथ टब में क्या करते हैं? खिला खिली करते हैं। उस पानी को ऐसे देता है, उधर से पानी को उसको देता है। टब में क्या होता है? पानी होता है। टॉ से मेरा मतलब है मेरे प्यारे बच्चों तेंदुआ, और बॉ से मेरा मतलब क्या है? बाघ। टब शब्द जो है आपको वन जीव में क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा। तो कान्हा किसली, कहाँ किसली? तो मध्य में ली, मध्य प्रदेश हो गया। और कान्हा जो है, कृष्ण कन्हैया जो है, गोपियों के साथ किसमें खेला करते थे? टॉप में। टॉ से तेंदुआ, बॉ से बाघ। चलिए, अब इस लेक्चर का लेक्चर नंबर 1 टॉपिक नंबर 3 एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूं। टॉपिक नंबर 3
जिसका नाम है राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य, और लेक्चर नंबर 1 है। हम इसमें 4 वीडियो या 4 लेक्चर बनाएंगे जिसमें 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अंतिम क्वेश्चन नंबर 10 लेक्चर नंबर 1 का अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्रम संख्या, वह है गिर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए गिर बोलते ही पूरा इमेज जो हमारे सामने आ गया, और ये इमेज जो है आप लोग की दिमाग में भी घुसा के रहूंगा मैं। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। उसमें शेर है, सांबर है और तेंदुआ है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, गुजरात के लिए क्या प्रयोग करते हैं? गुजर गए रात में। यहां देखिए गिर गए, तो गुजर गए रात में। कहीं गिरने से गुजर जाएगा रात में, गिरने से कुछ हादसा हो गया मेरे प्यारे बच्चों। वह कौन सा हादसा हो गया? गिर गए तो गुजर गए रात में, इसलिए गुजर गए रात में। गिरा कहाँ गिरा? शीशा पर गिर गया और तोंद कट गया। शीशा से मेरा मतलब है प्यारे बच्चों, सी से शेर, तलमसो से शेर, सा से सांबर, और तोंद कट गया शीशा से। तोंद से मेरा मतलब है प्यारे बच्चों तेंदुआ। तो कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों? गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर गए तो गुजर गए रात में, जिस कारण गिरे गुजरात में। गिर क्यों गए? गिर गए कोई कारण होगा, गिर गए। गुजर क्यों गए? क्योंकि उसका तोंद जो है शीशा से कट गया। शीशा से कट गया तोंद। शीशा का दोनों सौ का होता है, 100 से सांबर, 100 से शेर, तो से तेंदुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों अब लेक्चर नंबर 2 में हम लोग आएंगे।